Hello everyone, welcome to my YouTube channel NM Stories and Education. This is Niranjan Mishra. ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଜୀବବିଜ୍ଞାନ ବହିର ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟର ଜନନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 1, ଉଦ୍ଭିଦରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଥିବା ଅଲିଙ୍ଗି ଜନନ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 1, ଉଦ୍ଭିଦରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଥିବା ଅଲିଙ୍ଗି ଜନନ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। उत्तर, उद्भिदरे अलिंगी जनन निम्नोक्त प्रकार होइताए। 1. विभाजन फिजन, 2. कलिकन बडिंग, 3. रेणुभवन स्पोरुलेशन, 4. अंगीय जनन भेजिटेटिव प्रोपागेशन। 1. विभाजन, यही प्रक्रिया रे नेस्टी और कोषजीवक दुईटी समान भाग विभक्त होई दुईटी अपत्य जीव सृष्टि करे। यहाकू विभाजन बाइनरी फिजन कह जाए। बीजाणु बैक्टेरिया और केतेक एककोषीय शैवाल आलजी आदि कोषर विभाजन द्वारा वंशवृद्धि होता है। 2. कलिकन बा कोरकोद्गम, ईस्ट नामक कवक यही प्रक्रिया रे वंशवृद्धि करिथाए। यही कवकर मूल मातृकोष मदर सेल रु जात अपत्य कोष डॉटर सेल कलिका बा कोरक बड़ आकार रे सृष्टि होता है। यही कलिका क्रमशः वृद्धि पाई मातृकोष विच्छिन्न हुए और शेष में एक पूर्णांग इष्टकोष रे परिणत हुए। यही प्रक्रिया को कलिकन बा कोरकोद्गम बडिंग कह जाए। ट्रिपल आई रेणुभवन, रेणुभवन स्पोरुलेशन द्वारा अपुष्पक उद्भिदर वंशवृद्धि घटी है। छतु और फिंपी जातीय कवक प्रायतः यही प्रक्रिया रे वंशवृद्धि करती। यही समस्त कवक कला रंगर रेणु स्पोर देखा जाए। यही रेणु गुड़िक निर्गत हो जल और वायु घूरी बुलती और अनुकूल परिवेश पाइले अंकुरित हो नूतन उद्भिद सृष्टि करती। रेणु द्वारा ए प्रकार जनन प्रक्रिया को रेणुभवन कह जाए। उदाहरण यूलोथ्रिकस और म्यूकर परी अनेक कवक रेणुभवन पद्धति वंशवृद्धि करथांती। पेन्सिलियम परी कवक अचल रेणु द्वारा वंशवृद्धि करती। पाइथियम परी कवक परिवेश अनुजाई चल रेणु बा अचल रेणु द्वारा वंशवृद्धि करती। आईवी अंगीय जनन भेजिटेटिव प्रोपागेशन, केतेक श्रेणीर उद्भिद अंगीय जनन प्रक्रिया रे वंश विस्तार करथांती। पत्र मूल बा कांडर कौनसी अंशरू उद्भिद जात हेले याकू अंगीय जनन कह जाए। अनुकूल परिवेश रे अनेक उद्भिद यथा आखु कदली गोलाप इत्यादि यही प्रक्रिया रे वंश विस्तार करथांती। कदली पियाज अदा हलदी आदि भूनिनस्थ कांडरू नूतन गछ जात होता है। यही पद्धति रे मूल गछरू जात होइथुवा समस्त गछ मूल गछ सहित जीनीय समता रक्षा करथांती। अंगीय जनन निम्नोक्त प्रकार होता है। क विखंडन, स्पाइरोगाइरा परी शैवाल और अन्य केतेक अपुष्पक उद्भिदर थालस विखंडित होई प्रत्येक अंश गोटे गोटे संपूर्ण उद्भिद परिणत हुए। यह विखंडन फ्रागमेंटेशन कह जाए। ख छेदन, बाक्स गछ और मनी प्लांट आदि गछ कांड को छोट छोट करी काटी माटी रे पोतिले सेतु नूतन गछ सृष्टि हुए। या छेदन कटिंग प्रणाली कह जाए। ग कलमीकरण, कलमीकरण पद्धति रे गोटे तरुण गछर अग्रभाग को काटी दिया जाए। यही कटा स्तर में अन्य गोटे गछर कटा डाल को कलमी माटी दे बांधी दिया जाए। यही बंधा स्थान को अल्प अल्प पानी दे ओदा रखा जाए। किसी दिन पर ता जोड़ी होई सेठारे नूतन गछ सृष्टि हुए। नुआ करी जात होइतिबा कलमी गछर पोष्यांश बा कलमर समस्त गुण अपरिवर्तित रहे। कलमीकरण निम्नोक्त उपाय करा जाई पारे। गोलाप आंब लेंबू आदि अनेक गछ रे यही पद्धति द्वारा नूतन गछ सृष्टि करा जाई पारे। एक डाली कलमी, अल्प समय मध्य नुआ गछ सृष्टि पाई चाषी माने मुख्यतः डाली कलमी उपाय अवलंबन करती। यही पद्धति रे गछर कौनसी एक डालर किछि अंशरू त्वचा बाहर करी यही डाल को माटी पर्यंत बंकाई
ଓଦା ମାଟିରେ ପୋତି ଦିଆଯାଏ। ପରେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଏହି ମାଟିକୁ ଓଦା ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ପୋତା ହୋଇଥିବା ଅଂଶରୁ କ୍ରମେ ଚେର ବାହାରେ। ଚେର ବାହାରିବା ପରେ ଏହି ଡାଳଟିକୁ ମୂଳ ଗଛରୁ କାଟି ଅନ୍ୟତ୍ର ଲଗାଇଲେ ଏହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ଗଛରେ ପରିଣତ ହୁଏ। 2. ଗୁଟି କଲମୀ। ପିଜୁଳି, ଗୋଲାପ, ଜାମୁ, କାଗଜ ଲେମ୍ବୁ, ମିଠା କମଳା, ବାକ୍ସ ଗଛ ଆଦିର କଲମୀ ସାଧାରଣତଃ ଏହିପରି ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଗଛର ସୁସ୍ଥ ଓ ପାକଳିଆ ଡାଳକୁ ବାଛି ତା'ର ମୂଳ ଅଂଶର ତ୍ୱଚା ବାହାର କରିଦିଆଯାଏ। କଟା ଅଂଶ ଉପରେ କଲମୀ ମାଟି, ଗୋବର, ନଡ଼ା ଓ ପଟୁମାଟିର ମିଶ୍ରଣ ଗ୍ରାଫ୍ଟିଂ କ୍ଲେ ଦେଇ ଅଖା ବା ପଲିଥିନ୍ ଦ୍ୱାରା ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଏ। କଲମୀ ମାଟି ନ ଶୁଖିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ପ୍ରତିଦିନ ପାଣି ଦିଆଯାଏ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ଚେର ବାହାରି କଲମୀ ମାଟିରେ ବଢ଼େ। ଚେର ଭଲ ଭାବେ ବଢ଼ି ଗଲା ପରେ ଡାଳଟିକୁ ମାତୃଗଛରୁ କାଟି ଅଲଗା ଲଗାଇଲେ ତାହା ଏକ ନୂତନ ସ୍ୱୟଂସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଛରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏହାକୁ ଗୁଟି କଲମୀ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଚିତ୍ରରେ ଡାଳି କଲମୀ ଓ ଗୁଟି କଲମୀ ଦେଖାଯାଇଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।